गुप्त, जल्दी से पेन ड्राइव लैपटॉप में लगाओ और जल्दी जल्दी चेक करो कि किसके प्राण हरने हैं। 2 दिन में सारा सिस्टम गड़बड़ हो गया। जी प्रभु, अभी लगाता हूँ। क्या हुआ चित्रगुप्त? प्रभु, इसमें तो लुगाइयाँ नाच रही हैं। चित्रगुप्त, ये गाना सुनने का समय नहीं है। अगर ब्रह्मदेव को पता चल गया तो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा और तुम मनोरंजन ही करते रह जाओगे। मैं मनोरंजन नहीं कर रहा प्रभु, उस चतुर युवक ने फिर से चाल चल दी। क्या हुआ हमें बताओ, वरना कुछ ही क्षण में सृष्टि में प्रलय मचने वाला है। प्रभु, सुनकर आपका सिंहासन डोल जाएगा। अच्छा, उस मानव ने फिर कोई षड्यंत्र रच दिया क्या? बताओ। प्रभु, उसने पेन ड्राइव ही बदल दिया, दूसरा दे दिया जिसमें हमारा युगों युगों का डेटा समाया था, वो नहीं दिया। क्या वो मानव नहीं जानता उसने हमारे साथ चाल चलकर कितनी बड़ी अनहोनी कर दी है? प्रभु, कुछ ही क्षण में नारद मुनि आने वाले हैं। ये समाचार ब्रह्मलोक तक नहीं पहुंचना चाहिए। हे दुष्ट मानव, तू नहीं जानता कि तूने हमें किस मुसीबत में डाल दिया है। चित्रगुप्त, वो मानव अवश्य ही दंड के योग्य है। लेकिन प्रभु, हम उसके प्राण भी तो नहीं ले सकते, हमें वापस भूलोक जाना पड़ेगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है। वो कोई नया स्वांग रचकर हमें फिर से भ्रम में डाल देगा। तुम उस मानव को यहाँ लेकर आओ। प्रभु, हम उसके प्राण नहीं ले सकते, वो ब्रह्मदेव की कृपा पात्र है। प्राण लेने की क्या जरूरत है? उसे शरीर के साथ यहाँ उठा लाओ। प्रभु, ये तो यमलोक के नियमों के विरुद्ध है। ये नियम तो भंग करना ही होगा। नारायण नारायण। घोर अनर्थ, नारद मुनि आ गए। प्रणाम देवो, ये क्या भंग करने की बातें हो रही हैं? आइए आइए नारद मुनि जी, बिल्कुल उचित समय पर आए हैं आप। नारायण नारायण, बात मत पलटो। क्या भंग करने की बातें की जा रही है, ये बताओ। वो ये तो चित्रगुप्त ही बताएंगे। चित्रगुप्त जी बताइए। प्रभु, सच में ही बता दो। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है चित्रगुप्त। नारायण नारायण, जरूर कुछ गड़बड़ है, कुछ बात में झंझोल है भाया। अरे नहीं नहीं नारद जी, आइए आइए, थोड़ा यमलोक घूम लीजिए। चित्रगुप्त आपको आग उगलने वाली भट्टी दिखाएंगे। मैं भट्टी देखने नहीं आया हूँ, तुम्हारा तो खुद भट्टा बैठने वाला है। मैं तो ब्रह्मदेव का संदेश लेकर आया हूँ ब्रह्मलोक से। अब आप लोग ये बताओ कि क्या भंग कर रहे हो? लगता है नारद मुनि नहीं मानने वाले, मैं सच बता ही देता हूँ। चित्रगुप्त, अरे कुछ नहीं होगा प्रभु, बता ही देता हूँ। अरे पहले नारद जी का संदेशा तो सुन लें। संदेश सुनेंगे कुछ क्षण पश्चात। बात ये है कि हम भंग नहीं, भांग की बात कर रहे थे। लगता है आप भी परम पूजनीय भगवान महादेव की भांति भांग का सेवन करने लगे हो। नहीं नारद जी, कुछ पापी आत्माएं हैं जिन्हें भांग का सेवन करा के आग की भट्टी में गोल गोल घुमाना है। परंतु क्यों? वो उनके बुरे कर्मों का नतीजा है। उन्होंने पृथ्वी पर कुछ लोगों को अफीम गांजा देकर उन्हें जिंदा जलाने का घोर अपराध किया था। नारद जी, जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। अब तो आप अपना संदेश सुनाओ नारद जी। अति उत्तम, ये संदेश तुम्हारे बुरे वक्त का संदेश है। कुछ दिनों से सृष्टि का संतुलन बिगड़ा हुआ चल रहा है। ना तो कुछ नई आत्माएं जन्म ले पा रही हैं, ना ही पुरानी आत्मा शरीर त्याग रही हैं। इस प्रश्न का उत्तर भी चित्रगुप्त ही देंगे। अगर कल तक इसमें सुधार नहीं हुआ तो ब्रह्मदेव कल स्वयं आएंगे। जी, वो हमारा लैपटॉप नामक यंत्र काम नहीं कर रहा है, हैंग हो रहा है। नारायण नारायण, काम नहीं कर रहा तो मैं उसे देखना चाहता हूँ। वो तो हमने सर्विस सेंटर नामक स्थान पर भेज दिया। उत्तम, अति उत्तम, चलता हूँ। कटा जंजाल नारद मुनि का। गुप्त, अति शीघ्र जाओ, विलंब मत करो, समय कम है। जो आज्ञा प्रभु।